इधर देख ले तो ठीक है, शुरू से पढ़ रहे हैं आपके टेंस को, जिससे पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी, कैसे जी? हाँ, फिर भी नहीं आ रहा है, सही तो बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है। चलो देखो तो फिर ठीक है। टेंस में हम लोग का सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टेंस। वैसे तो 3 है, कल बताया था 3 टेंस। कौन कौन सा 3 टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस है, ठीक है समर्थ? हाँ, तो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट एक्चुअल में जो अभी हमारा चल रहा है यही हमारा प्रेजेंट है। पास्ट मतलब जो गुजर गए हैं, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तो हम लोग पास्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं प्रेजेंट से स्टार्ट, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि प्रेजेंट जो टेंस है वो थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, बट ऐसा हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है? तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हमारा स्टार्ट होगा आज से। तो टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल, ये पहला टेंस है हमारा, क्योंकि टेंस जो होता है वो 4 हैं इसके भी, प्रेजेंट के, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस है, ठीक है? तो जिन्होंने अभी तक हो सकता है इससे पहले क्लास अटेंड नहीं किया है तो उनके लिए बेनिफिट है, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए भी कि रिवीजन हो जाए। तो प्रेजेंट सिंपल, इसका पहचान याद करना इजी है पहले से? इजी है। सिंपल कब पहचानी मैं बताया था? सिंपल मतलब क्या होता है? ता। और प्रेजेंट मतलब है। तो जब भी ता है, ती है, ते है, ते है, ते हो, ये लोग आए, तब वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और ये भी ना पहचाना है तो ऐसा करके याद कर लेना कि ऐसा कौन सा काम है जो आप रोज करते हो, ठीक है? जो काम रोज रोज करते हैं वही हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। अब कौन कौन सा काम रोज करते हो? खाना ही खाते हो। सबसे पहले सुबह से याद करके देखो, सुबह रोज उठते हैं, उठते हैं ना? हाँ, ठीक है, मैं वही बोलने वाला था, मुंह कान ही धोते हैं, ठीक है? हाँ, तो मुंह कान धोते हैं, फिर हाँ, फिर जाते हैं। कहाँ जाते हो? अच्छा, मोदी जी के स्वच्छता अभियान में, हाँ, तो वो भी रोज जाते हैं। उसके अलावा नहाते हैं, हाँ नहाते हैं, धोते हो गया, फिर ठीक है ना? ठीक है, हाँ ये हो गया। तो क्या करते हैं? सुबह उठे, फ्रेश हुए, ठीक है, ऐसा लोग उसको फ्रेश हुए, सुबह उठ गए, फ्रेश हुए, रेडी हुए, रेडी होने के बाद नहाए, फिर नाश्ता किए। नाश्ता के लिए वैसे टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे। हाँ ठीक है, तो फिर हो गया। तो नहाने के बाद रेडी हुए, चलो रेडी होने के बाद ट्यूशन आए, ठीक है? तो ये हम लोग रोज काम करते हैं। तो ट्यूशन आए ऐसा नहीं कहेंगे, कि अगर रोज काम हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, ऐसा होता है ना? तो इस सब के लास्ट में क्या आ रहा है? देखो, का है, ते हैं, आ रहा है। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, गाना गाते हैं, बात करते हैं, ये हंसती है, ठीक है, वो मुस्कुराता है। देखो सब में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, आ रहा है ना? ठीक है समर्थ, तुम्हारा ध्यान इस खेलने में मत रहे ना। तो ये सब के सब में क्या आता है? ता है, ती है, ते आता है। मतलब हम कह सकते हैं ऐसे काम जो रोज करते हैं, रोज यानी कि दैनिक जीवन में रोज करने वाले काम, ठीक है? ये दैनिक काम है, समझ लो क्या है? दैनिक काम, जिसको डेली रूटीन कहते हैं। तो हम हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया दैनिक काम, ठीक है जी? आप सुने, तो इसको बनाने के लिए सबसे बहुत ज्यादा इजी है ये वाला टेंस, ठीक है? और तुम लोग गलत बना देते हो। वो स्कूल जाता है, इसमें इसे मार की जरूरत ही नहीं। हमको क्या करना है? इसका रूल्स याद कर लो। रूल्स कैसे रहता है? ये 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। रूल्स इसमें रहता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, और कुछ चीज मार की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसी में हम लोग 5th फॉर्म लगाते हैं। 5th फॉर्म का मतलब होता है हमारा ACS वाला, ठीक है? 5th फॉर्म, अगर वर्ब का 5th बोला गया, 5वां फॉर्म बोला, तो समझ लो इसमें ACS लगेगा। जैसे गो लिखे है ना, एस लगा के इसको गोस कर देंगे। राइट लिखते हैं कहीं पे, तो राइट के जगह में एस लगा के राइट्स कर देंगे। रीड लिखते हैं, ठीक है, तो रीड्स कर देंगे। ये हमारा 5वां है, मतलब ACS उसी में लगाते हैं तो वो हमारा 5वां फॉर्म बन जाता है। तो ऐसे ACS लिखूंगा तो मैं बहुत आगे तक चला जाएगा, है ना? इसी वजह से 5वां लिख दिया हूँ, ठीक है? तो आगे समझिए 5वां फॉर्म क्या है? ACS वाला है, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो हो तो पूछ लेना फिर क्या है। अब इसके बाद क्या करना है? सीधा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नहीं बताए हैं,
तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो बताएंगे कि इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हो, वो अगर आपको बताना है तब वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि इंग्लिश हिंदी जो भी आप पढ़ रहे हो उसको। आगे समझ में? ये वाला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे गिने चुने हैं, सब्जेक्ट हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें हम लोग जो टेंस में यूज करते हैं सब्जेक्ट, ये अभी तक जो करते आए हैं या आगे जो भी करेंगे, उन सब में हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, they, he, she, it, ram। नेम, किसी का नेम हो सकता है, जैसे कि मैं अपना ही लिखूंगा राज, नाम तो सुने होंगे सब, तो सुन लो इधर। तो ये हम लोगों का हो गया, इतने हमारे सब्जेक्ट हैं। कि राज की जगह में आप किसी का भी नाम लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे एनी नेम, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एनी नेम। अब आज के डेट में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, आई यू वी और दे, यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ तक क्यों पढ़ेंगे पता है? तो यहाँ तक इसमें पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एस एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। और एस एस आई एस लगाने की जरूरत क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लगता है? अच्छा, यहाँ पे लगता है सब जानते हैं, यहाँ पे नहीं लगता है सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ लगेगा वहाँ नहीं लगेगा, ये कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं लगेगा ये कौन कौन जानता है? अकेला इसीलिए नहीं लगता है। चलो, ये अकेला है तब तो लगेगा, अकेला कहाँ है? ये तो बहुत सारे हैं ना। प्लूरल होते हैं और ये सिंगुलर है तो हाँ, ये है सब, ठीक है। हाँ, अभी लगा है कि ठीक, पहले पढ़े। सुन लो इधर, तो एक्चुअल में क्या है मेन, हाँ वो सही तो बता रहे हैं, उसको जलन हो रही है, लग रहा है ना? हाँ, समझ नहीं आया, समझा रहा हूँ, सुनो इधर। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे वर्ब होते हैं, सुनो, वो एक दिन और बताया था, अभी इस बार समझ में आएगा, याद आ जाएगा। सुनो, एक दिन क्या बताया था, जब एक लड़का एक लड़की से शादी करने के लिए जाता है, तो पहले पंडित जी के पास जाना पड़ता है ना। पंडित जी के पास जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो उसकी कुंडली मिलाना पड़ता है, राशि वासी देखे, कुंडली मिलाए ऐसा, और दोनों का कुंडली अगर सेम है, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, तब तो बोले राम सीता की जोड़ी है ना। और नहीं मिले तो फिर तो सल्लू कटरीना की जोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। सुन लो इधर, तो क्या हो जाता है एक्चुअल में, अगर दोनों नहीं मैच कर रहे हैं तो फिर शादियां नहीं होती है। तो एक तीसरा जो पंडित जी रास्ता बताता है, पंडित जी से पूछो कि अब क्या करें, मतलब दोनों की राशि मिल नहीं रही है, तो क्या बोलते हैं, तो बोले काम करो जी, आप लोग क्या करो, थोड़ा से ये ना लड़की का जो नाम है ना, ये पहले गीता सा अब संगीता कर दो, बोल रहे हैं, तो नाम चेंज कर देते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो पहले तो गीता था, पहले नाम गीता था, बाद में संगीता कर दिया, मतलब एस लगा दो बोले, ऐसा था। अब दोनों का मैच, जो राशियां हैं वो मैच कर रही है बोले, तो अब शादियां हो सकती है। उसी तरह से क्या है, हमारे जितने भी वर्ब होते हैं, जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म लिखते हो, जैसे प्ले खेलना, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ब, मान के चलो खेलना है, ठीक है, खेलने क्या कहते हैं, प्ले, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। पढ़ना क्या होता है, रीड, ये रीड होता है। लिखना राइट, ठीक है, मैं बाकी का फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लेट लगेगा। तो खेलना प्ले हो गया, इसका सेकंड फॉर्म भी होता है, पता है, प्लेड, ठीक है। थर्ड भी होता है, जो वो अभी प्लेड ही होता है। सेकंड, ये सब का सब ही तो रीड ही होता है, तो ये रीड ही होता है, ऐसा है। राइट का रोड हो जाता है सेकंड वाला, थर्ड रिटर्न हो जाता है, ऐसा। तो ये हो गया। इसी तरह से बोलने को क्या कहते हैं बताओ, बोलने को कहते हैं स्पीक, इसको हो जाता है सेकंड, और स्पोकन, ये लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन लोगों के साथ अगर एस लगता है, ईएस लगता है, तो वो जैसे कि 36 के 36 गुण नहीं मिलते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं। उसी तरह से क्या है, ये सबके इसका गुण इसके गुण मिल रहा है पहले वाले फॉर्म का, ठीक है, वो पेन को मत बजाओ, नहीं तो मैं बजा दूंगा फिर दिक्कत। तो इधर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म जो लिखा हुआ है, तो ये सबके सब देखो, एक्चुअल में ये आई जो है ये है सिंगुलर, लेकिन काम ये प्लूरल का करता है। कैसे काम प्लूरल का, ऐसे अंग्रेज लोगों को मानना था कि ये प्लूरल है, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी अंग्रेज लोगों से लाया है। तो पहले क्या था, ये सिंगुलर है, आई मतलब आई बोलूंगा तो मैं अकेले ही दिख रहा हूँ, एक तो मुंडी और एक तो ये
ये है ना, आई तो ऐसे ही बना तो है कमुंडी से, ठीक है। तो ये है तो सिंगुलर अकेले ही है, लेकिन इसको अंग्रेज लोग क्या है ना, इसको एज अ प्लूरल लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि पहले के राजा महाराजा लोग मैं नहीं कहते थे, किसी को हुआ तो क्या कहते थे? हम तुम्हें आदेश देते हैं, कल से तुम सामने में बैठो। तो ये हम ऐसा बोल दिए। इसे राम भगवान भी कहते थे, या फिर किसी को भी ले लो, हम वहां आक्रमण नहीं करेंगे बोल रहे हैं, हम शांति दूत लेकर के जाएंगे, ऐसा कभी भी होता है। हम मतलब वो खुद को बोलता था कि हम, या हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि कल से यहाँ बैठो। तो क्या मैं पीला आदेश दे रहे हैं? अकेले ही तो दे रहे हैं ना, मतलब मैं तो आदेश दे रहा हूँ कि सामने में बैठो। एक जने आदेश दिया जा रहा है, एक ही दो रहे, एक जने आदेश दे रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। तो हम लोग का क्या था ना, इंडियन लोग, देखो हम लोगों का क्या था ना, इंडियन लोगों का यह था कि हम लोग आई के जगह भी मतलब हम कह देते थे। ऐसा कभी कभी आई की कर लेते थे, कभी कभी भी कर देते थे, इसी वजह से इसको उन्होंने प्लूरल की कैटेगरी में रख दिया। तो ये ऐसे चलता है, इन लोगों के साथ ये भी प्लूरल है। और अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसे देखा जाए तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये भी प्लूरल होता है। तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो जोड़ी तो जम रही 36 के 36 वाले, दोनों के बर बिहा हो सकता है, शादी बिहा। तो मतलब आई के संग हमने डायरेक्ट कोई ऐसी इस लगाने की जरूरत नहीं है। पंडित जिससे दिखाए तो बोले कुंडली सही सही मैच कर रहा है, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या करा, इन सब के संग में डायरेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। लेकिन वहीं पे देखे ये लोगों को देखो, ये सबके सब सिंगुलर है। अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ऐसा बोलते हैं तो वो थोड़ा फिर दिमाग खराब होता है। तो ऐसे मत लो कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सिंपल से देखो कि सीधा सा देखना है कि वो प्लूरल है कि नहीं है। अगर प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है कोई मैटर नहीं करता। ये भी तो थर्ड फॉर्म है ना, ये थर्ड पर्सन है, इसके संग तो लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, इसी वजह से लगा रहे हैं। लेकिन तब नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये लोग सिंगुलर हो गए। देखो सिंगुलर है, सब अकेले अकेले। वह, अगर मैं बोलूंगा वह लड़का बैठा है या वह लड़का पढ़ता है, तो वह लड़का मतलब एक लड़की के बारे में बात हो रही, मतलब एक ही जने के बारे में बात हुआ, एक जने के बारे में बात हुआ तो क्या कहेंगे? ही। तो ही के संग ये तो हो गया सिंगुलर, मतलब ये तो हो गया सिंगल आदमी, अकेले, है कि नहीं है? तो ये हो गया अकेला, यानी कि ये हो गया सिंगुलर। अब उधर से जो वर्ब लेके आएंगे, जो प्ले लेके आया मैं, ये कैसा था? ये तो प्लूरल था। तो देखो ये तो एसपी बन गया फिर, ठीक है, बिना पढ़े लिखे एसपी बन जा रहे हैं। तो क्या हो गया? ये हो गया एस, ये हो गया पी। अब बोले जोड़ी जम नहीं रही है, तो पंडित जी से कुंडली दिखाओ, तो बोलेंगे भाई ये प्ले को चेंज करो, नाम चेंज करना पड़ेगा, मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एस बनाना पड़ेगा, सिंगुलर इसको भी बनाना पड़ेगा। और पंडित जी फिर बोलते हैं कि भाई या तो एस लगाओ या इस लगाओ या एस लगाओ। अब वो कब एस, कब एस और कब ई एस लगाते हैं, कब एस आई एस और एस लगाते हैं, ये कल के डेट में सीखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एस लगा दो। अब ये कैसे एस लगाओ वो मुझे पता है, ये कल सीखेंगे, आप लोगों को भी पता होगा क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक अब ये सिंगुलर हो गया। अब बोले अब जोड़ी जम रही है, अब शादी करवा दो बोल रहे हैं, तो ही प्लेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो प्ले लिखा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? प्ले। सीधा क्या लिख सकते हैं? रीड। सीधा क्या लिख सकते हैं? राइट। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? स्पीक। ये फर्स्ट फॉर्म को, क्योंकि ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, जोड़ी जम गई। अब हम लोग जब जम गई है तो इनका तो कल पढ़ेंगे, क्योंकि इनके इतने साथ ये तो दिख रहा है, ही, सी, इट, राज या एनी नेम, किसी का नाम सिंगल एक एक जने का, तो इसमें तो एस लगाना पड़ेगा। और उसका नियम भी है एस आई एस लगाने का, तो वो नियम हम कल सीखेंगे, इसी वजह से इसको कल पढ़ेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है जी? ठीक। तो कब एस यस आई एस लगेगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना? तो इसमें क्या करना है, ये वाई हो गया तो उधर करेंगे नहीं। अगर हमें केवल इतना ही बताना है, सुन लो, अगर मुझे कहना है मैं खेलता हूँ, सुने, मैं खेलता हूँ, जब भी आपसे पूछा जाता है तो आई एम प्लेइंग कर देते हो, फिर धनिया बोल देते हो इसका, तो उसको ध्यान दे। मैं खेलता हूँ, मैं के लिए क्या कहेंगे? खेलता हूँ। ये देखो ताहू आया कि नहीं आया इसमें? आया। कहाँ आया? लिखा ही नहीं है। हाँ, तो इसमें ता है आया, मतलब ता और हा आना चाहिए। ता और हा आएगा तो समझ लो यही टेंशन। तो ये ताहू हो गया ना, आई प्ले। क्या हो गया? आई प्ले। मैं खेलता हूँ बन गया, बात है समझ में? ये बन गया मैं खेलता हूँ। आई प्ले मैं खेलता हूँ, यू प्ले तुम खेलते हो, वी प्ले हम खेलते हैं, दे प्ले वे खेलते हैं।
लेकिन ही प्ले नहीं कह सकते हैं क्योंकि ही सिंगुलर और ये प्लूरल, फिर जोड़ी नहीं जम रही। ठीक है, हाँ, शादी नहीं हो सकती। तो हमको ऐसे ही करना है। आ गया जिस बात समझ में? तो हमको ऐसे ही करना है। मैं खेलता हूँ। अब अगर देखो लास्ट में एक और चीज बच रहा है इसमें, क्या बचा हुआ है? वो बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट आपने खेला तो क्या खेला, वही हमारा ऑब्जेक्ट है। वही ये वही है, तो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? वही। चलो ठीक है, वही अस्कट के दवाई। तो यहाँ क्या लिखना है? खेला, तो क्या खेला वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे क्या खेल रहे हो या क्या है जिस पे आपने काम किया, सुनो ध्यान से, पहले क्या बोल रहा हूँ, क्या है जिस पे आपने काम किया है उसको यहाँ पे लिखना है, वो नहीं लिखना है क्या। सुनो, क्या किया? अब आई प्ले, मैंने खेला, तो क्या खेला उसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैं, सुनो इधर दूसरा, अगर आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये लो, क्रिकेट खेलता हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये मत करना कि ये देखो इधर लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ पे होती है उसको समझना। ऐसे नहीं कर देना है कि इसको ट्रांसलेट करने चले गए। ठीक है जी, इसको ट्रांसलेट करने मत चले जाना। इसको क्या करेंगे? आई क्रिकेट प्ले एम, फिर तो धनिया हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, ये रूल्स को भूलना नहीं है। ठीक है, हाँ। तो शादी ब्याह करते हैं, पंडित से दिखाए बिना नहीं करते ना, वैसे बिना इनसे दिखाए बिना मत करना, इससे तो साथ मैच होना चाहिए, तभी लिखना है नीचे। या तो पहले भी, हाँ, फिर ऐसे लिख के बहुत पछताओगे। ठीक है, तो क्या करें? आई डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हाँ, क्रिकेट है ना, हाँ, क्रिकेट क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा हमारा क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बन गया। इस तरह से जो लिखा हुआ तो बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यू के संग आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यू प्ले क्रिकेट, तुम प्ले क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम प्ले क्रिकेट खेलते हो, नहीं तुम क्रिकेट खेलते हो, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, तो इन्हीं के लोगों को बना सकते हैं क्या? ऐसी चीज जो यहाँ पे नहीं लिखा है। सुनो, अगर मुझे ये कहना है कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या कहूँगा मैं? यू प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले क्रिकेट हो जाएगा। हो गया। अब इधर तो क्या क्रिकेट ही खेलते हैं? क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ खेलते हैं। लड़कियां खो खो खेल लेती है। आई प्ले खो खो कह सकते हैं, मैं खो खो खेलती हूँ, बन गया। ठीक है, हाँ, तो वह जो खेलती है ना, वो कल बताएंगे वह कैसे। बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, ये बैडमिंटन खेलते हैं, वो लोग लड़ाई झगड़ा भी खेलते हैं। चलो ठीक है, तो हो गया। अब सुनो इधर, अगर मैंने कहा इसके अलावा तुम पढ़ते हो तो यू रीड हो जाएगा। ये दिखा यू रीड, तुम पढ़ते हो, बन गया। अब उसको बताना है तुम क्या पढ़ते हो। मैंने कहा कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो हमें क्या करना है? सुनो, यू रीड इंग्लिश। तो ये बन गया यू रीड इंग्लिश। हो गया जी? ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बन गया। अब इधर सुनो मेरी बात, अगर इसी को, तो ये सब तो बन जाएगा ना। अगर मैं कहूँगा कि आप अंग्रेजी बोलते हो, ये देखो बोलना, हम, हाँ, चलो हम में बना देते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं। ये लो, हम अंग्रेजी बोलते हैं। हम अंग्रेजी को चाहते हैं थोड़ी, हाँ, तो हम अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ? वी स्पीक इंग्लिश। चलो ठीक। अब हम लोगों का ऐसे बना, अगर अरे यस सर, खैर बड़े बड़े दोस्तों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सर बेटा। चलो ठीक है, इधर देखो, तो ये आ गया समझ में यहाँ तक। तो आप सुनो, अगर इसी को आपको बनाना है कि ये जो लिखा है मैं खेलता हूँ को मैं नहीं खेलता हूँ बनाए, या इसी को कहना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वे नहीं दौड़ते हैं, ऐसा अगर बनाना हो तो क्या करना है? इसको पता है? बताओ, उसको कैमरा को मत हिला दो, उसी में ऐसा करके टेक्निक देते रहिए, वो बेचारा गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ,
तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, डू नॉट। नॉट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन एक नॉट का भी ये सिद्धांत है, ठीक है। वैसे काफी लोगों को नहीं पता होगा, जो हो सकता है अभी वीडियो में देख रहे हैं, तुम लोग जाके देखोगे, और जो नहीं देखे हैं या जो देख रहे होंगे, जो देखने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो नॉट जो होता है वो नॉट एक्चुअल में कैसा होता है, मैं बताया था आपको, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, ठीक है। जिसको रात में सुसु भी जाना है ना तो तुमको उठा के लगता है, अकेले नहीं जाता है, अकेले चला जाता है, नहीं जाता है। और छोटे की बात कर रहा हूँ, चुन्नू वाला, ये गजन की बात नहीं कर रहा। क्या होता है, ये भी लेके आता है। सुनो इधर, वो अकेले नहीं जाता है, किधर भी जाएगा तो साथ में किसी को लेके जाता है, होता ना ऐसी। और साथ में नहीं ले जाओगे तो फिर रोने लग जाता है। छोटे बच्चों को देखे हो, मैं परसों की डेट में देखा, हमारे ही गाँव में है, यही रहता ठीक है। है। वो है 7 वाला है, पप्पू कहते हैं हम लोग, ठीक है, देख रहा होगा तो पप्पू जो कहते हैं, उसका लड़का है इतना सा, उसकी मम्मी चली गई गाँव, कसम से इतना रो रहा था, उसको बाइक में उठा के लेके आए, पैर हाथ को पकड़ के, वो वैसे करके, वो उसके पापा बैठे थे पीछे में, दोनों हाथ को, दोनों पैर को कस के पकड़े इधर, हाथ वो छड़बीड़ उसका ही ऐसा कंडीशन था, इस तरह से था। तो वो मम्मी के बिना नहीं रहूंगा वाला है, तो जाना है गाँव, मम्मी के साथ ही जाना है, पापा के संग रही जा रहे नहीं रहो तक, तो उनका ऐसा वाला था, फिर पकड़ के लेके गए। तो वो अकेले कहीं पे जाता नहीं है और अकेले रहता नहीं है। तो नॉट भी उसी बच्चे की तरह है, ये कभी भी जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, नॉट किसी न किसी के साथ ही जाएगा, ठीक है। हाँ, समर्थी की तरह पापा आते हैं ना छोड़ने, वैसी। तो सुनो, तो ये भी अकेले नहीं आएगा, ये किसके साथ आता है, इस टेंस में आता है, ये आएगा डू के संग और आएगा डस के संग। लेकिन देखो, हम लोग चाहें तो क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। तो ये तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, एस वाला, ठीक है, ये भी कोई अलग नहीं है, देखो डू ही लिखा है, वो तो ओ आ गया था जिसकी वजह से यस लगाना पड़ा है, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि जोड़ी जम नहीं रही। पंडित जी ने कहा यस लगा दो, जो दो है कैसे लगाए, ठीक है, इसी वजह से। आगे देख ले तो ये हम लोगों का भी है नहीं, क्योंकि ये तो कल पढ़ेंगे, मैं बोला। तो हमको क्या करना है, डू के संग में नॉट लगाएंगे, डू के संग क्या लगाएंगे, नॉट, और लगाएंगे कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेना है, फिर डू को लगाना है, फिर नॉट को लगाना है, हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, लिखने में तो अच्छा लगता है, मजा आता है। क्या लिखेंगे, आई डू नॉट प्ले, बट बोलने में नहीं मजा आ रहा है। तो हमने क्या कर रखा है, इसका डू और नॉट को मिला के डोंट, जो सब लोग बोलते हैं। किसी बोलो ना, तुम बता दो जी, आई डोंट नो सर, बाकी अंग्रेजी सीखे या मत सीखे, आई डोंट नो सब तो सीख ही जाए। तो ये डोंट कहते हैं डू और नॉट को मिला के, ठीक है। तो हम मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये जो डू और नॉट लिखे हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी। क्या लिखे, डोंट। उसके बाद, ठीक है, हाँ थोड़ा बातचीत कम करो, ठीक है, वहीं पे लगा हुआ है, तुम्हारी आवाज ज्यादा जा रही है। सुन लो, तो ये डोंट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको लगा देना है, ठीक है। सुनो कैसे, ये तो दिख रहा है, ये हमारा यहाँ का रूल्स है, नियम है क्या करने का, नेगेटिव नॉट बनाने का। कैसे बनाएंगे, सुनो, ये लिखा है मैं खेलता हूँ, इसको अगर मुझे कहना है कि मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करो, मैं नहीं खेलता हूँ, सब्जेक्ट इसमें से कौन है, आई है, आई डोंट, और क्या करेंगे, ठीक है, डोंट नॉट नहीं रहेगा, आई डोंट प्ले, ये डोंट में ही डू और नॉट छुप गया है, ठीक है। ये डू के बाद एन जो लगाए ना, डोंट के बाद एपोस्ट्रोफी लगा है, उसी में वो छुपा हुआ है, वो तो बार बार नहीं लगाते हैं उसको, इसलिए। हो गए ये, आगे समझ में, अगला देखो, आगे देखें आगे। तो ये हो गया हमारा पहला नेगेटिव। सेकंड समझे, अगर इसी कहना है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, या इसे बना लेते हैं तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, मैंने कहा तुम अंग्रेजी तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो गया। टेस्ट थोड़ी है आपका, हाँ, फिर मैथ्स का क्लास आ रहा है ना, अब ये हो गया लगभग। तो क्या कहेंगे, यू डोंट क्या है, पढ़ना, यू डोंट रीड इंग्लिश। आ गया जी समझ में, बताओ, ये हो गया होगा। अब सोचो इसी को, तो आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं सब कैसे बता सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं सुबह उठता हूँ या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो आई के बाद उठने कहते हैं वेकअप, आई वेकअप, यहाँ पे डायरेक्ट आई वेकअप, सुबह जल्दी
अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी, गेट रेडी कहते हैं, यहाँ पे गेट लगा देंगे, गेट रेडी मतलब जो यहाँ पे लिखे हैं उसी को नहीं बना सकते हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ बना सकते हो अगर आपको उस वर्ब का फॉर्म पता है तो। आते हैं ट्यूशन, अगर मुझे बताना है कि मैं ट्यूशन आता हूँ, क्या कहेंगे बताओ? आने क्या कहते हैं? कम, आई कम। कहाँ आते हैं? आई कम ट्यूशन। हो गया, मैं ट्यूशन आता हूँ, ठीक है। मैं गणित पढ़ता हूँ, कैसे बनेगा? आई रीड मैथ्स। अगर उसी कहना है कि मैं गणित नहीं पढ़ता हूँ तो कैसे कहेंगे? आई डोंट रीड मैथ्स। आ गए समझ में? अब सुनो इधर एक और बात। अब हमको क्या करना है, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम बात करते हो, क्या तुम चिकन खाते हो, ठीक है, मंगा लीजिए जब भी ऐसा करें, ठीक है जी। तो सुनो इधर, अगर आपको पूछना है, सुन लो, अगर आपको पूछना है कि क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप बात करते हैं, यस सर, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ अब, चलो ठीक है, क्योंकि फिर लिखूंगा फिर वही वेट ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे डू लगा देना है, जो जगह मेरे पास बच नहीं रहा है, फिर भी मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे डू लगा देना है। कहाँ पे? ये जो सब्जेक्ट लिखा हो ना, इसके पहले लगाना है, इसके पहले ये लो, यहाँ पे क्या लगाना है? डू, ठीक है। अब नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा मैं, वीडियो में दिख जाएगा। तो शुरू में डू लगाएंगे, अब देखो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऐसा अगर इंट्रोगेटिव पूछना है तब की बात है ना, ये इस स्ट्रक्चर की नहीं है। सुनो कैसे, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ बन गया। किस पढ़ना है? डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। डू यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। डू वी राइट, क्या हम लिखते हैं। जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। आगे दे, तो डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। पूछना, क्या मतलब पूछना होता है? और प्रश्न क्या कहते हैं? क्वेश्चन। अगर मुझे पूछना है क्या तुम प्रश्न पूछते हो, कैसे बोलेंगे? डू यू आस्क क्वेश्चन, क्या तुम प्रश्न पूछते हो। तो इस तरह से आज का हमारा ये क्लास हो जाता है, क्योंकि मैथ्स का भी टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद फिर मिलते हैं, तो प्रेम से क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, राधे राधे।